नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। बदल रहा है बदायूं का ट्रैफिक का नक्शा। जी हां, जिस जाम ने कई सालों तक बदायूं के लोगों की नसें पकड़ रखी थी, उसे अब भारी झटका लगा है, क्योंकि वो रिंग रोड जो कई सालों से बस सपनों में थी, वो अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, रिंग रोड बन गई है और ये कोई दूर की खबर नहीं, बल्कि अभी की ताजा खबर है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं को बड़ी सौगात दी है। आइए जानते हैं इस नए मार्ग से कैसे बदलेगा शहर का यातायात। बदायूं शहर में जाम की समस्या पिछले कई सालों से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही थी। शहर के उसावा, फर्रुखाबाद, ककराला, अलापुर, म्याऊं और उसहैद से बरेली जाने वाले भारी वाहन शहर के बीच से गुजरते थे, जिसके कारण कचहरी से नवादा और कचहरी से लाल पुल तक रोजाना जाम की स्थिति बनती रहती थी। कभी कभी जाम इतना बढ़ जाता था कि लोग घंटों फंसे रहते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने विस्तार से सर्वे कराया था। सर्वे के आधार पर रिंग रोड का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जहां अब ये रिंग रोड बनकर तैयार हो चुकी है। जिससे शहर के अंदर से भारी वाहनों का आवागमन कम होगा और बदायूं के नागरिकों को जाम से राहत मिलेगी। इस नई सड़क से यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बचेगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने रिंग रोड की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के साथ मंत्री बीएल वर्मा ने जानकारी देते हुए एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ पूर्व नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता, जो कि वर्तमान में नगर विधायक भी हैं, और साथ ही बदायूं जिले से भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री बीएल वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाधित हो रहा था, तब 1.5 वर्ष के अथक प्रयास के बाद मुझे खुशी है कि वो बाईपास प्रारंभिक तौर पर स्वीकृत हो गया है और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे केंद्र सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनसे मैं पहले भी मिला था, लेकिन 24 अक्टूबर 2024 को जब मैं उनसे भेंट किया था, तब मैं आश्वस्त भी किया था कि सर्वे हम टीम बनाकर के सर्वे कर रही है। लगातार मेरा प्रयास जारी रहा, बीच में 2 बार मिलना हुआ और इसके बाद में जो NHAI के चेयरमैन हैं श्रीमान संतोष यादव जी, उनसे मेरा प्रयास टेलीफोन से भेंट करके, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर के तौर पर मैंने 25 सितंबर को उनसे पत्र देकर के भेंट की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार के उस मंत्रालय को, माननीय गडकरी जी के मंत्रालय को, जिन्होंने मेरे आग्रह को और बदायूं की वस्त स्थिति में समझते हुए वो बाईपास स्वीकृत करने का काम किया। और वो 25 तारीख को ही मैंने पत्र दिया था और उसके बाद में 26/9 के लिए तो सीधी फाइल वहाँ से आ गई और मैं यहाँ के जो NHAI के PD हैं, उन PD ने तुरंत ही लेटर हाँ जो अथॉरिटी को भेजना चाहिए, उसके लिए अपनी द्वितीय स्वीकृति के लिए भेज दिया है कि शीघ्र द्वितीय स्वीकृति हो जाए, जिससे उसका सर्वे का काम, DPR का काम ठीक प्रकार से चालू हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि द्वितीय स्वीकृति भी उस DPR के जल्दी से होगी और सर्वे का काम पूरा होने के बाद जब ये भूमि अधिग्रहण का काम से लेकर के और आगे की द्वितीय स्वीकृति ये बाईपास तक की समय तो लगता है प्रोसेसिंग में, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी ही बहुत तेजी के साथ में ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी और हमारे लिए बदायूं के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के साथ साथ जितने लोग निकलेंगे, चाहे वो आगरा से, दिल्ली से, बरेली की तरफ जाने वाले लोग हों, चाहे मैं कह सकता हूँ कि इससे 4 रोड इस प्रकार के पड़ते थे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पहला शेखुपुर वाला रोड है जो सीधा जाता है कादर चौक होते हुए आगे तक इटावा तक, मैनपुरी तक। दूसरा रोड है कटरा रोड, ये भी कंपनी होती हुई फरुखाबाद तक जाता है। एक रोड है सीधा रापुर रोड जो सीधा लखनऊ के लिए जाता है। एक रोड है दातागंज से सैदापुर होते हुए सीधा लखनऊ जाता है। इस प्रकार के 4 सड़कों का जो यातायात था इतना ज़्यादा बाधित होता था, बार बार परेशान होते थे और पूरे बदायूं में जाम की स्थिति रहती थी। मुझे लगता है कि ये काम इतना बड़ा काम है कि आने वाले समय में बदायूं के लिए विकास का एक मील का पत्थर तो होगा ही और शायद मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ढूंढेंगे
कि जनपद स्तर पर अभी रिंग रोड नहीं बन पा रहे हैं। अभी हम मंडल स्तर तक रिंग रोड बनाने का काम सरकारों ने किया है। 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से नेशनल हाईवेज, हमारे फ्लाईओवर का निर्माण, हमारे ओवरब्रिज हो या रेलवे के हो, उतने बड़ी तादाद में काम हो रहे हैं। पिछले जो 50-60 सालों में जितने काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा काम इसमें हमारे 10-12 साल में मोदी सरकार ने किया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासतौर से जो मथुरा और बरेली का हाईवे है, इसका काम कितना तेजी के साथ चल रहा है आपने देखा हूँ। उसमें भी समय समय पर मेरा प्रयास जितना करने का था वो प्रयास भी हमने किया। तो आज पेड़ों का कटान होने के साथ साथ तेजी के साथ काम हो रहा है। और मेरा होम टाउन है रुझानी में भी रिंग रोड बना है दोनों तरफ से। तो मैं बधाई के हमारे माननीय वैश्य विधायक ने आपको कहा था बधाई भी जरूर है और मेरा लगाव बधाई से वो रहता है। तब मैं कह सकता हूँ कि बधाई का रिंग रोड भी हमारी बधाई की जनता की जल्दी से इस वक्त मिलेगी। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि वास्तव में बदायूं के विकास के लिए इस तरह से काम हो, चाहे हमारा ये नेशनल हाईवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो या कॉरिडोर हो, साथ ही बदायूं जनपद में 2 प्लांट और मैं कहूँगा रेलवे स्टेशन, भारत अमृत भारत स्टेशन योजना में जो पहला रेलवे स्टेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोकार्पण किया, रुझानी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ, जहाँ बरेली मंडल में बड़ी सौगात है। अब बदायूं का रेलवे स्टेशन भी उस योजना का काम शुरू होने वाला है। तो बदायूं के लिए लगातार जितना हमारी यूपी की सरकार हो, चाहे माननीय मोदी की सरकार हो, पूरी तरह से बदायूं के डेवलपमेंट के लिए पूरी तत्परबद्ध है। एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी जिसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, वो रेलवे लाइन, रेलवे एक रेल बदायूं से दिल्ली और एक रेल बदायूं से लखनऊ। मैं राज्यसभा का सांसद था, जब मंत्री नहीं था तब से मैंने इसका प्रयास किया था, लेकिन मुझे वो भी बताती खुशी हो रहा है। जैसे आज मैं बाईपास की आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ही रेल में भी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। हाँ, आपको रेल, जब मैं लास्ट टाइम अभी 1 महीना पहले माननीय रेल मंत्री से मिला था तो मैं एक योजना बनाकर लेकर गया था। तो कुछ ट्रेन इस प्रकार की रात को स्टे करती है बरेली, तो बरेली की ट्रेन को हम बदायूं तक ला सकते हैं, रात को स्टे करा सकते हैं। लेकिन 2 सर्वे वहाँ हो चुके हैं बदायूं के। मैं कह सकता हूँ कि हमारे रेल मंत्री ने कहा कि हम किसी रेल को हम नए सिरे से हम देना चाहते हैं, नई रेल का उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे जानकारी मिली है कि 2 प्रपोजल शायद चल रहे हैं और उनमें से बहुत जल्दी हमको रेल की 20 वकालत मिलेगी। तब मैं आज के इस आपकी वार्ता में मैं कह सकता हूँ बदायूं में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के बाद और 2014 से माननीय मोदी सरकार के बाद, तो मैं वास्तव में अभिभूत हूँ कि बदायूं कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, लेकिन बदायूं अब पिछड़ा जिला नहीं रहे। बदायूं हर क्षेत्र में आगे है। और मैंने कहा कि मेरे मंत्रालय का प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, जो दिव्यांशा केंद्र हमारे गृह में होते हैं, जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वायुश्री योजना में और एडप योजना में जिनको साहित्य उपकरण देने का काम होता है। वैसे तो हम कैंप लगाकर देते थे, तो कई बार दिव्यांगजनों को कैंप का बहुत इंतजार न करना पड़े, इसलिए दिव्यांशा केंद्र होते हैं। कोई भी दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक अपने उस यूडी आईडी को लेकर जाएगा, अपनी आईडी को लेकर जाएगा, जाकर के वहीं पर उसके लिए वो साहित्य उपकरण मिल जाएगा। अब तक लखनऊ से पहले इधर कोई भी दिव्यांशा केंद्र नहीं था। जब लखनऊ था या नोएडा था या गोरखपुर था या काशी था, तो मैं कह सकता हूँ बदायूं 15 जुलाई के लिए प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र खुल गया है, जहाँ से दिव्यांगजनों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के 15-16 जिलों से लोग आते हैं और यहाँ से उनको सीधे साहित्य उपकरण मिलने का काम होता है। साथ ही साथ 2 पोस्टर हमारे मंत्रालय से कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज में बनेंगे। एक छात्राओं का है और एक छात्रों का है। 100 क्रेडिट के 2 पोस्टर स्वीकृत करने की फाइल लंबित है। मुझे लगता है जल्दी ही पूरी सूचना मिलेगी। और मैं कह सकता हूँ कि बदायूं के लिए लगातार हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि और जिलाध्यक्ष बदायूं के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसी का परिणाम है
कि आप सबने लगातार मुझसे कहा और मैंने ऊपर जाकर प्रयास किए और ये बड़ा काम बधाई के लिए हुआ है। और ये मेरे सामने स्वीकृति का पत्र भी जो आपको हुआ, इसमें फाइनेंशियल प्रपोजल इनको भेजा, वित्तीय स्वीकृति में भेजा गया है और जल्दी ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट बदायूं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।